गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 3 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने ट्रेडर्स तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 47 से, क्राफ्ट्समैन से स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट्समैन प्लेड ए मेजर रोल इन द मेडिवियल इकोनॉमी। मेडिवियल इकोनॉमी में क्राफ्ट्समैन का एक बहुत ही बड़ा रोल था। दे इंक्लूडेड गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैसन्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एक्सेट्रा। क्राफ्ट्समैन के अंदर कौन कौन आते थे? सुनार, ठीक है, और जो तांबे का काम करते थे, ठीक है, जो लोहार व्यक्ति थे जो लोहे का काम करते थे, ठीक है, जो मिस्त्री होते थे, ठीक है, या जो बढ़ई या बुनकर होते थे, वे सब क्राफ्टमैन के अंदर आते थे। द बिदरी कम्युनिटी फ्रॉम बिदार प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश वॉज फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। बिदार की जो बिदरी कम्युनिटी है, और बिदार आजकल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बिदार की जो बिदरी कम्युनिटी है उनका फेमस वर्क होता था कॉपर और सिल्वर पर इनले वर्क का। देखो यहाँ पर एक पॉट बताया गया है जिस पर बाहर की तरफ डिज़ाइन बनी गई है, ये कॉपर और सिल्वर पर इनले वर्क को करते थे। बिदरी कम्युनिटी बिदार की थी ये, ठीक है, और बिदार आजकल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब हम आ गए पेज नंबर 48 पर। देखो क्या लिखा हुआ है। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी वर्कड एज गोल्ड स्मिथ्स, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसन्स एंड कारपेंटर्स। पांचाल्स और विश्वकर्मा समुदाय गोल्ड स्मिथ्स का, ब्रॉन्ज स्मिथ्स का, ब्लैक स्मिथ्स का, मेसन्स का और कारपेंटर्स का काम करते थे। दे वर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस, टैंक्स एंड रिजर्वियर्स। वे ये जो पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी जो होते थे, वे मंदिरों को, महलों को, टैंक्स को, जलाशयों को बनाने का काम भी करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी काल में कॉटन क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। इसी समय के अंदर कॉटन क्लीनिंग, ठीक है, मतलब कॉटन को साफ करना, उसको स्पाइन करना, उसको डाई करना, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट था, ये भी एक इंडिपेंडेंट कला थी। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम, दोनों कहा जाता है इसको। तो देखिए मसूलीपट्टनम वॉज called Machlipattnam owing to the construction of a gateway to the town which was decorated with the eyes of a fish मछली। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम कहा जाता था जो शहर के एक प्रवेश द्वार के निर्माण के कारण था, जिसे एक मछली की आंख से सजाया गया था, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी बाय द अरब्स। ये 14वीं शताब्दी में अरब्स के द्वारा फाउंडेड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मसूलीपट्टनम वॉज ए पोर्ट फ्रॉम वेयर द फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच ट्रेडेड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के अंदर मसूलीपट्टनम क्या था? एक पोर्ट था जहाँ पर फ्रेंच, ब्रिटिश और डच व्यक्ति व्यापार किया करते थे। इट वॉज ए प्राइम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द फाइन चिंट्स विच वॉज मच इन डिमांड इन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। मसूलीपट्टनम क्या था कि एक प्राइम प्रोडक्शन सेंटर था चिंट्स बनाने का, जो कि उस समय एशियन मार्केट्स के अंदर डिमांडेड में था। चिंट्स भी क्या है? एक तरीके की चीज़ है जिसको बनाई जाती है मसूलीपट्टनम के अंदर। A royal order from the कुतुब शाही रूलर परमिटेड द डच टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। एक रॉयल ऑर्डर निकाला गया था कुतुब शाही ने, ताकि वह डच व्यक्तियों को मसूलीपट्टनम के पास फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी। मतलब कुतुब शाही ने एक रॉयल ऑर्डर निकाला जिसकी वजह से क्या हुआ कि डच व्यक्तियों को मसूलीपट्टनम के पोर्ट के पास में ही एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली। Situated at the Bay of Bengal, मसूलीपट्टनम is the administrative center of the कृष्णा डिस्ट्रिक्ट in the state of आंध्र प्रदेश। क्योंकि मसूलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी के पास में है, इस वजह से आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या मेन सेंटर मसूलीपट्टनम को ही बनाया गया है। दिस टाउन इज़ ए रेलवे टर्मिनस एंड इन एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर। ये जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो टाउन है, तो यहाँ पर रेलवे टर्मिनस है और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर भी है। दिस पोर्ट सिटी नॉन फॉर इट्स फिशिंग ट्रेड, कारपेट वीविंग इंडस्ट्री एंड फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। यह पोर्ट सिटी जो है वो फिशिंग ट्रेड से, कारपेट वीविंग से और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग जो मछलियाँ जो होती हैं उनका व्यापार होता है, कारपेट जो होते हैं
उन पर वीविंग होती है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फैबुलस वेल्थ टू इंडिया। यहाँ पर जो अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि यहाँ से जो खेतीबाड़ी से जो प्राप्त जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी भारत की वेल्थ के अंदर, मतलब भारत की समृद्धि और संपदा के अंदर चार चांद लगाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, दिस कलमकारी टेक्निक डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द रशियन वर्ड कलम और ए पेन लाइक टू यूज्ड टू ड्रॉ आउटलाइंस ऑन द क्लोथ एंड कारी मीन्स वर्क। यह जो कलमकारी वर्क है वह एक रशियन वर्ड कलम, जिसका मतलब कलम का मतलब कलम या पेन लाइक चीज़ होती है जो कि क्या करती है कि क्लॉथ पर बाहर की तरफ आउटलाइंस बनाती है, और कारी का मतलब क्या होता है वर्क। दस कलमकारी मेंट द वर्क डन बाय कलम। इस वजह से कलमकारी को क्या कहा जाता है कि ऐसा काम जिसको कलम के द्वारा किया गया हो। In its heyday, this port used to handle export of different items weighing more than 2.7 lakh tons and imports of 37,000 tons। अपने बंदरगाह में यह बंदरगाह 2.7 लाख टन से अधिक वजन वाली विभिन्न वस्तुओं के निर्यात और 37,000 टन के आयात को संभालता था। The beaches of Masulipattnam are long, broad and marked with scenic beauty, so it attracts a large number of tourists every year। मसूलीपट्टनम के जो बीचेस हैं वो लॉन्ग है, ब्रॉड है और यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही देखने वाली है। इस वजह से सो इट अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। इस वजह से यहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ड्यूरिंग एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल नॉन एज माघ पूर्णिमा थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टेक ए डिप इन द सी। ड्यूरिंग एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल, यहाँ पर हर साल एक हिंदू फेस्टिवल होता है जिसको माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन यहाँ के समुद्र के अंदर बहुत से तीर्थ व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। मैनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, स्पेशली द पांडुरंगा स्वामी टेम्पल are also a great attraction for the Christians, while Ghantasla has a great claim for the Buddhist। भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर, विशेष रूप से पांडुरंगा स्वामी मंदिर ईसाइयों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है, जबकि घंटासला बौद्धों के लिए एक महान आकर्षण है। डॉक्टर पत्ताभाई सीतारमैया 1880 to 1959, a great freedom fighter and historians belong to this place। डॉक्टर पत्ताभाई सीतारमैया जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और हिस्टोरियंस थे, वे भी इसी प्लेस से क्या हैं, संबंधित हैं। अदर रिनोन्ड पीपल बिलोंगिंग टू दिस प्लेस वर पिंगली वेंकैया, डिजाइनर ऑफ द नेशनल फ्लैग, एंड पिछेश्वरा राव अतलूरी, ए ग्रेट राइटर। इसी प्लेस के जो बहुत महान प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनमें से पिंगलया वेंकैया है और डिजाइनर पिठेश्वरा राव अतलूरी है। नेक्स्ट है सूरत। द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इज इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सूरत डिस्ट्रिक्ट। बंदरगाह सिटी जो सूरत जो है वो गुजरात स्टेट के अंदर है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव, और सूरत क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर भी है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू दिस सिटी इज फाउंड इन द महाभारत व्हेन लॉर्ड कृष्ण स्टॉप्ड एट दिस प्लेस ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम मथुरा टू द्वारका। इस सिटी का अगर और भी हमें रेफरेंस लेना है तो हम महाभारत काल से भी इस सिटी का रेफरेंस ले सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका जा रहे थे तो वे कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके थे। अकॉर्डिंग टू संस्कृत स्क्रिप्चर्स दिस एरिया वॉज अंडर द वेस्टर्न चालुक्यज अराउंड 610 AD एंड इट रिमेन्ड अंडर अदर हिंदू रूलर्स अप टू द 12th century। अकॉर्डिंग टू संस्कृत स्क्रिप्चर्स, संस्कृत साहित्यों के अनुसार यह जो एरिया, मतलब यह जो सूरत का जो एरिया जो था, ठीक है, वो वेस्टर्न चालुक्यस के अराउंड में था। मतलब यहाँ पर 610 AD में वेस्टर्न चालुक्यज राज किया करते थे और 12th century तक यहाँ पर हिंदू शासक ही राज किया करते थे। When it was captured by one of the generals of Qutbuddin Aibak, with the migration of Persians to this place from Persia, the prosperity of this place moved ahead by leaps and bounds।
फारस से पारसियों के इस स्थान पर प्रवास के साथ इस जगह की समृद्धि और सीमा से आगे बढ़ गई। इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी दिस सिटी वॉज नोन एज सूर्यपुर। 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन द मुस्लिम कनकर्स चेंज इट्स नेम टू बंदारे खूबसूरत द ब्यूटीफुल पोर्ट विच वॉज शॉर्टन टू सूरत। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसका नाम चेंज करके बंदारे खूबसूरत रख दिया, जिसका मतलब होता था बंदरे खूबसूरत मतलब जिसका मतलब द ब्यूटीफुल पोर्ट, जो बाद में छोटा होकर सूरत बन गया। द मुगल्स कैप्चर्ड सूरत इन 1573 एंड सून अंडर द रूल ऑफ द मुगल एम्परर्स अकबर जहांगीर एंड शाहजहां इट इमर्ज्ड एज वन ऑफ द चीफ कमर्शियल सिटीज ऑफ इंडिया। मुगल्स ने सूरत को 1573 में अपने अधिकार में कर लिया था और बाद में मुगल जो शासक हुए अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समय में सूरत जो था वह चीफ कमर्शियल सिटी भारत का बन चुका था। लेटर ऑन इट वॉज ऑक्यूपाइड फर्स्ट बाय द पुर्तगीज एंड देन बाय द ब्रिटिश। बाद में मुगल के बाद में सूरत पर अपना अधिकार पुर्तगालियों ने किया था और उनके बाद में ब्रिटिशर्स ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। राइट थ्रू द 19th एंड द 20th सेंचुरी सूरत रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड हिस्ट्री, द चीफ इंडस्ट्री बीइंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइस, कॉटन एंड पेपर मिल्स। राइट थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरीज 19वीं और 20वीं शताब्दी में सूरत रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सूरत 19वीं और 20वीं शताब्दी में व्यापार और इंडस्ट्री के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाने लगा और यहाँ की जो चीफ इंडस्ट्रीज थी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और राइस, कॉटन और पेपर मिल्स। देयर वर सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स विच यूज टू सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। यहाँ पर बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप्स हैं जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के कॉटन टेक्सटाइल्स को बेचा जाता है, स्पेशली दोज विद गोल्डलेस बॉर्डर्स कॉल्ड जरी एंड बिकम वेरी फेमस एंड हैड ए ग्रेट डिमांड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज। मुख्यतः यहाँ पर गोल्ड लेस बॉर्डर्स वाली एक जो फाइन जो धागा होता है जिसको जरी कहा जाता है उसको बेचा जाता है, जिसकी डिमांड वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा है। स्पेशल रेस्ट हाउसेज वर बिल्ट फॉर द फॉरेन बिजनेसमैन हु विजिटेड दिस सिटी टू बाय डिफरेंट टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। स्पेशल सूरत के अंदर स्पेशल रेस्ट हाउसेस का निर्माण भी करवाया गया है फॉरेन बिजनेसमैन्स के लिए जो यहाँ पर सूरत में आते हैं ताकि वे यहाँ की टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीद सकें। द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट, इराक और बेल्जियम एक्सेट्रा। मिस्र, इराक या बेल्जियम आदि के दूर दूर के बाजारों में सूरत हंडीज को सम्मानित किया गया है। Besides being the center of cotton handlooms, silk brocade and embroidered fabrics, Surat became famous as a diamond cutting and polishing center. कपास के हैंडलूम, रेशम के ब्रोकेड और कढ़ाई वाले कपड़ों का केंद्र होने के अलावा सूरत हीरे की कटाई और हीरे को चमकाने का केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है। Different craftsmen have organized themselves in guilds to promote their goods. बहुत अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने सूरत को और भी ज़्यादा चमकाने के लिए या और भी ज़्यादा फेमस बनाने के लिए यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के गुड्स को रखा है ताकि वो और भी ज़्यादा प्रमोट हो सके। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। हम्पी कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। हम्पी वॉज ए फोर्टिफाइड सिटी। हम्पी एक दृढ़ शहर था, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा किले थे। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। दिस एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का, 2 ऑफ द 5 सन्स ऑफ संगामा। यह जो साम्राज्य था वह संगामा के 5 बेटों में से 2 बेटे हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में बनाया गया था। कृष्णा देव राय 1509 to 1530 वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कृष्णा देव राय जो कि 1509 से 1530 तक विजयनगर एम्पायर के राजा रहे, वे बहुत ही महान शासक थे। इट रीच्ड इट्स जेनिथ इन द 16th सेंचुरी।
हम्पी अपने शीर्ष बिंदु पर 16वीं शताब्दी में पहुंचा। सेवरल यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स रॉट अबाउट द वेल्थ एंड स्प्लेंडर ऑफ द कैपिटल सिटी एट हम्पी। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स ने हम्पी शहर की धन संपदा, वैभव और भव्यता के बारे में लिखा है। टुडे द सिटी ऑफ हम्पी इज इन रियून्स। ठीक है, आज हम्पी शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। बट इट सीम्स दैट द सिटी हैड ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड मार्केट्स ओवरफ्लोइंग विद गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारे महल हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के बहुत सारे सामान मिलते हैं। द रियून्स ऑफ टेम्पल्स रिमाइंड अस ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी शहर के इन खंडरों से हम ये जान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को हम वापस रिमाइंड कर सकते हैं इन खंडरों को देखने के बाद। मतलब हम्पी शहर के अंदर जो अब खंडर बच चुके हैं, अब हम उन खंडरों को देखकर यह देख सकते हैं कि उस समय का विजयनगर साम्राज्य कैसा था। सम फीचर्स आर गिवन बिलो। हम्पी शहर के कुछ फीचर्स हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विट्ठल देव टेम्पल वॉज स्टार्टेड बाय द किंग कृष्णा देव। विट्ठल देव टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा देव राय ने स्टार्ट किया था एंड वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सक्सेसर अच्युत्य राय। और उनके सक्सेसर जो थे, वंशज जो थे अच्युत्य राय, उन्होंने क्या किया था, इसको वापस कंटिन्यू किया था। इट्स पिलर्स आर कैर्व्ड विद स्कल्पचर्स। इनके जो पिलर्स हैं वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। बिसाइड्स द टेम्पल ऑफ द मेन डाइटी विट्ठल और लॉर्ड विष्णु देयर आर सेपरेट श्राइन्स फॉर अदर डाइटीज। ठीक है, बिसाइड्स द टेम्पल ऑफ द मेन डाइटी विट्ठल और लॉर्ड विष्णु, विट्ठल और लॉर्ड विष्णु जैसे महान लोक देवी देवताओं के मंदिर के अलावा यहाँ पर अलग धार्मिक स्थल भी हैं। इट हैज़ पिलर्ड हॉल्स कोल्ड कल्याण मंडपम एंड एन ओपन पेवेलियन। यहाँ पर एक पिलर्ड हॉल है जिसको कल्याण मंडपम कहा जाता है और एक बहुत बड़ा पेवेलियन भी है। एट हम्पी वी ऑल्सो कम अक्रॉस 21 फीट हाई स्टेच्यू ऑफ उग्र नरसिम्हा। जब हम हम्पी में हैं तब हम 21 फीट के स्टेच्यू को देखेंगे जो कि किसका है, उग्र नरसिम्हा का है। इट इज़ लोकेटेड नियर विरूपक्षा टेम्पल। यह उग्र नरसिम्हा का जो स्टैच्यू है वो विरूपक्षा टेम्पल के पास में है। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन विच स्टेट्स दैट इट वॉज ह्यून फ्रॉम ए सिंगल बाउल्डर ड्यूरिंग कृष्णदेव रायज राइन। एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि यह कृष्णदेव राय के शासन काल के दौरान एक ही शिलाखंड से निकला था। एक शिलालेख में यह कहा गया है कि यह जो उग्र नरसिम्हा का जो स्टैच्यू है वह कृष्णदेव राय के शासन काल के दौरान एक ही शिलालेख से निकला था। द हाउस ऑफ विक्ट्री इज अनदर बिल्डिंग फाउंड हियर। यहाँ पर हाउस ऑफ विक्ट्री भी है। इट वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द किंग ऑफ उड़ीसा। यह कृष्णदेव राय ने तब बनाया था जब उन्होंने उड़ीसा के एक राजा को हराया था। द नवरात्रि एंड दशहरा सेलिब्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए ग्रैंड स्केल एट दिस प्लेस। नवरात्रि और दशहरा का सेलिब्रेशन यहाँ पर बहुत धूमधाम से, बहुत ग्रैंड स्केल पर मनाया जाता है। द किंग्स प्रेजेंस एडेड ग्लोरी टू दीज फेस्टिवल्स। राजा की उपस्थिति से यहाँ पर और भी इनके फेस्टिवल्स में और भी चार चांद लग जाते हैं। द क्वींस बाथ, द लोटस महल एंड द स्टेबल्स फॉर एलिफेंट्स वर फ्यू अदर्स ग्रैंड स्ट्रक्चर्स एट हम्पी। द क्वींस बाथ, कमल महल और हाथियों के लिए अस्तबल हम्पी में कुछ अन्य भव्य संरचनाएं थी। द कर्नाटका गवर्नमेंट एनुअली organizes विजयनगर फेस्टिवल टू रिमाइंड अस टू द बायगॉन ग्लोरी ऑफ दिस एम्पायर। कर्नाटका गवर्नमेंट हर साल विजयनगर फेस्टिवल को मनाती है ताकि वे हर साल ये जान सके या हर साल इस चीज़ को वापस रिमाइंड में ला सके कि यहाँ का जो साम्राज्य था उसकी कितनी बहुत बड़ी महिमा थी। हम्पी वॉज बीन डेजिग्नेटेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी डेजिग्नेट किया गया है। तो क्लास 7 आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और या तो आज ही के सेकंड वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।